नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है शब्द विचार पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने शब्दों के वर्गीकरण के उत्पत्ति के आधार पर तथा रचना के आधार पर शब्द भेदों के विषय में चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थात वे शब्द जिनका अर्थ हो, जैसे रोटी, पानी, पुष्प आदि कोई भी शब्द जिनका अर्थ हो वे सभी सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे रोटी वोटी, यहाँ वोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, यहाँ वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो वे सभी निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति भिन्नार्थक, युग्म शब्द, द्विरुक्त शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, अनेकार्थी तथा अनेक शब्दों के स्थान में प्रयुक्त शब्द ये सभी सार्थक के अंतर्गत आते हैं। चूंकि निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः उन शब्दों के किसी भी प्रकार के भेद नहीं होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, अतः विकारी के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें परिवर्तन हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी में परिवर्तन होता है, जैसे लड़का, लड़की, यह, ये, तुम, तुम्हारा आदि। अविकारी शब्द इन्हें अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। ये वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन ना हो, जैसे वहां, लेकिन, किंतु आदि। शब्दों में परिवर्तन का आधार लिंग, वचन तथा काल होता है। इनके आधार पर ही शब्दों में परिवर्तन होते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आदि शब्द होते हैं। इसी प्रकार अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी के अंतर्गत जिन शब्द भेदों की चर्चा अभी हमने की, यदि इनका वाक्य में प्रयोग किया जाए तब ये व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। इसी कारण कुछ विद्वान व्याकरणिक प्रकार के अंतर्गत भी इन 8 शब्दों को रखते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इन सभी विकारी और अविकारी के 8 शब्द के प्रकारों को व्याकरणिक प्रकार के आधार पर रखा गया है।